current flows from the electrode having negative reduction potential will act as dash anode, और जिसका reduction potential ज्यादा होगा that will act as, while representing an electrochemical cell, dash is written towards dash. Right. Anode is written towards left and cathode is written towards right. By changing dash, dash can be changed. Time pass, ये time pass बोलते हैं इसको. But इससे आपका रिवाइज हो रहा है. By changing dash, dash can be changed. By changing the concentration of the ions, electrode potentials can be changed. The changed electrode potentials can be calculated with help of dash. Nernst equation, right है? फिर हमने Nernst equation किया और उसके बाद हमने किया कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो थोड़े टाइम के बाद this stops working. उसका क्या रीजन था? Electrode potential of the two half cells become equal. Then we calculated the equilibrium constant. यहां तक किया है हमने. लिखो next. लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं टॉपिक क्वेश्चन होता तो मैं बोलता हूं कैलकुलेट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी. डेल्टा R मतलब reaction. G is gives free energy. Anything anybody wants to tell? Last year thermodynamics में किया था. Okay. किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जिसका डिक्रीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क. अब देखो सिस्टम वाज हैविंग एनर्जी ऑफ 400 जूल एंड आफ्टर सम टाइम इट इज हैविंग, और अब कितने का डिक्रीज हुआ? 300. उस 300 में से 200 जूल वाज कन्वर्टेड टू राइट और नॉट. सो आपका सिस्टम अगर आपको कोई भी यूजफुल वर्क करके दे रहा है, it is being done at the expense of its decreasing energy. That decreasing energy is called as. I got my mobile battery charged in the morning. It read as. And at this time, suppose it is reading as. And how much was the decrease? अब आप बताओ जो ये 80% जो decrease हुआ है, it has got converted into a work called as. है ना? यही आपके मोबाइल में बैटरी है, उसके अंदर केमिकल्स हैं. जब 100% है तो केमिकल्स आर फुली लोडेड, फुली चार्ज्ड. फिर धीरे धीरे उन केमिकल्स की एनर्जी कम होनी स्टार्ट हुई एंड दैट इज बीइंग शोन विद द परसेंटेज हियर. और जो केमिकल की एनर्जी डिक्रीज हुई उसकी वजह से आपके मोबाइल का डिस्प्ले चल रहा है एंड देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस व्हिच आर वर्किंग. सो दोस ऑल एप्लीकेशंस आर वर्किंग विद हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसका मतलब है बैटरी की जो एनर्जी ड्रेन हो रही है, बैटरी की जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू, एंड दैट इलेक्ट्रिकल वर्क विल बी कॉल्ड एज गिव्स फ्री एनर्जी. हाँ, वही तो हमारा अगला सेल है. अभी जो ये वाला सेल है इसमें क्या कर रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. थोड़ी टाइम बाद हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे एंड वी विल बी कैरिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है कि नहीं? गॉट इट? एक और एग्जांपल लेते हैं. A 12th class student wakes up in the morning with this much of energy. ब्रेकफास्ट के बाद 3-4 पराठे खाने के बाद उसके बाद एनर्जी है 10,000 जूल्स, और रात को सोते टाइम 0 जूल्स. अब उसमें से 9,000 joule energy was spent on a device called as. ठीक है,
and rest 1000 joule was spent on a chapter called as electrochemistry. Of the order of 9000 or 1000, which one is the gives free energy? ये वाली है ना? This is a useful work. This is useless work. आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही यूजफुल है. ठीक है. अब देखो एनर्जी डिक्रीज हुई, बट इस डिक्रीज को मैंने यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते नहीं देखा. So this will not be called as gives free energy. This energy will be called as. So keep in mind, अगर कोई भी सिस्टम कोई भी वर्क कर रहा है, it is being done at the expense of some energy. एनर्जी तो उसकी डिक्रीज होगी. अगर आपने उस डिक्रीज को किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दिया, you can call that energy as. I hope that makes it quite clear. So लिखना gives free energy. Gives free energy. The decrease in energy of a system, the decrease in the energy of the system, which can be converted into some useful work. Decrease in the energy of the system, which can be converted into some useful work. That is called as gives free energy. The decrease in the energy of the system that can be converted into some useful work. And you know that in your electrochemical cell, the useful work being done is the electrical work. Now, how much of the electrical work is done? Delta G is equal to मैं बता रहा हूं, आपको पता है अगर ये माइनस मैं यहां पे ले आऊं तो आई विल रीड इट एज डिक्रीज इन द गिव्स फ्री एनर्जी एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द यूजफुल वर्क. और इसी को मैं अगर इधर ले जाऊं तो इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम. याद है 11th क्लास में वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव. तो ये यहां ये अब ये चीज क्या है? दिस इज द यूजफुल वर्क. Negative means work done by the system. इधर आया तो decrease in energy is equal to the useful work. What is it? Standard gives free energy of the reaction. What is N? Number of the electrons transferred. F is 1 Faraday. And you know that 1 Faraday is equal to. And E naught cell is the standard EM of the cell, E naught cathode minus E naught anode. Understood or not? थोड़ा सा Faraday की बात करते हैं. Anybody would like to tell me what is Faraday? No doubt उसकी वैल्यू वो है. Faraday बंदे का नाम है. Okay. और बस इतना सा पता है. Faraday is the charge carried by 1 mole of electrons. तो Faraday का जब आप यूनिट लिखोगे तो ये आएगा. लिखना Faraday is the charge carried by 1 mole of electrons. One mole of electrons. Right? N is the number of electrons. E naught cell is standard EM of the cell, which is E naught cathode minus E naught anode. लिखो question. Calculate the gives free energy and the maximum work that can be obtained from the Daniell cell. Calculate the gives free energy and the maximum work that can be obtained from the Daniell cell. Daniell cell means zinc copper cell.
Calculate the gives free energy at the maximum work that can be obtained from the Daniell cell. This is the Daniell cell. है? N क्या है? Number of electrons lost and gained. हाँ, वो हो गई नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगा, राइट और नॉट? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा। और यहां पे आपको पता है जिंक का पोटेंशियल, आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स, एंड कॉपर का पोटेंशियल, करो जरा जल्दी से। क्या धड़ल्ले से मोबाइल यूज हो रहा है, देखो ये इससे होती है। नहीं, मोबाइल नहीं करना यूज, कम ऑन। सो पहले क्या निकाल रहे हो? वेरी नाइस, मतलब ई नॉट सेल निकाल दोगे आज तुम, कितना? वेरी वेरी बैड, प्लस आना है, माइनस क्यों? क्योंकि क्यों होगा? कैथोड कौन है? कॉपर। कल बिठाया था अपने साथ में, आज जिंक बोल रहा है। ये कैथोड है ना, रिडक्शन हो रही है। कौन है ये? रिडक्शन है कैथोड। प्लस 0.34 ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट। अब बताओ कैथोड कौन है? प्लस 0.34 माइनस 0.76 प्लस 1.10 वोल्ट्स। हाँ, आंसर क्या आ रहा है? बोल डाल। -2130 आगे डॉलर। हाँ, आगे जूल कहां से निकला है बीच में? तो मतलब कहीं से भी निकल आएगा। नो डाउट यू आर राइट, बट आई वांट फ्रॉम वेयर डिड इट कम? कहीं भी जूल का तो मुझे लग नहीं रहा सीन। ये लग गया सबको पता? लेट अस पुट अप द वैल्यूज। वैल्यू ठीक बोल रहा है ये। माइनस एन कितना? लिख दूं? एन इज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फैराडे 96500 कूलम्स पर मोल। अब देखो ये वाला मोल और ये वाला मोल कैंसिल, आगे क्या है? 1.10 वोल्ट्स। सो कितनी थी वैल्यू हर्षित? -212,300 कूलम वोल्ट, where 1 coulomb volt is equal to 1 joule. So delta RG naught is -212,300. So no doubt इसको joules में आना है, but we have to give a justification also. So 1 joule is equal to 1 coulomb into volt. ये क्लियर हुआ? ये आ गया डेल्टा जी। अब बताओ मुझे व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड? मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड देखो मैं क्या लिख रहा हूं,
तो जो आपकी गिव्स फ्री एनर्जी है दैट इज आल्सो द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो उसी चीज को मैंने लिख दिया 212.3 किलो जूल्स। छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। ये तो मैंने किलो जूल्स में कन्वर्ट कर दिया, यू लीव इट हियर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट आल्सो। ये पॉइंट क्लियर है सबको? सो गिव्स फ्री एनर्जी एंड द वर्क इज द सेम थिंग। अब कोई मुझे बोलेगा सर यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे आपने नेगेटिव लिखा नहीं, आप इसके आगे नेगेटिव लिख दो तो भी कोई चक्कर नहीं है, वी विल अंडरस्टैंड इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। आपने नेगेटिव नहीं लिखा, आई गॉट इट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क, दैट्स इट। नेगेटिव तो एक बताएगा कि वर्क डन ऑन है या वर्क डन बाय द सिस्टम है, यहां पर वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। एम आई अंडरस्टूड? पक्का? मीन्स क्वेश्चन में मेंशन, पर हमें तो बताना ही पड़ेगा ना, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डूइंग द वर्क। और जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा खुद पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट है? लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन। द जिंक सिल्वर ऑक्साइड सेल हैज द फॉलोइंग रिएक्शन। जिंक ऐसे, जिंक सिल्वर ऑक्साइड cell has the following reaction. Zn 2 positive plus 2 electrons Ag2O plus H2O plus 2 electrons, हाँ ये गिवन है, that gives 2 Ag plus 2 OH negative ions. जिंक का पोटेंशियल ये है, एंड जो नीचे वाला रिएक्शन है उसका पोटेंशियल है प्लस 0.344 वोल्ट्स। ई नॉट सेल नहीं है, रिएक्शन इस रिएक्शन का पोटेंशियल ये है और इस रिएक्शन का पोटेंशियल ये है। लिखो फर्स्ट पार्ट, which is oxidized and which is reduced. Which is oxidized and which is reduced. Second, find the delta G naught for the cell. Find the delta G naught for the cell. ये रिसर्च क्यों होती है? नो रिसर्च टू बी डन, गो बाय योर ओन इंस्टिंक्ट्स।
बोलो पहले का आंसर, which one is oxidized and reduced? Zinc is oxidized and silver oxide gets reduced. Then you calculated the E naught cell. How much? 1.104 volts. माइनस में इसने आज तक ना एक भी, आज मैं अभी पता क्या बोलने लगा था जब इसने 1.104 बोला, मेरा तेरी लाइफ का पहला करेक्ट आंसर है, और उसी टाइम ने उसने उसको नेगेटिव कर दिया। हाँ, इट इज प्लस 1.104। किसी का नेगेटिव आ रहा है, टॉक टू मी। ये देखो कैथोड तो पहले ही पॉजिटिव है, माइनस एनोड करोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बोथ वैल्यूज विल गेट एडेड। इट इज प्लस 1.104। रेस्ट यू नो इज द फॉर्मूला, कौन सा? डेल्टा जी नॉट माइनस कितना, एन कितना है, इंटू 1.104। हाउ मच? कोई नहीं है, 1 पॉइंट, फिर कितना आ रहा है? मेरे पास आंसर है -213,072, -213,072 coulombs volt, which becomes -213,072 joules। किलो जूल में करना इज योर चॉइस। राइट है। अब आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नर्स वाला, देन यू हैव टू कैलकुलेट केसी, और यू गेट दिस। केसी बहुत इजी है। क्या वो था? वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में है, अभी आने वाला है। लिखो, a magnesium silver electrochemical cell is set up। Yes, a magnesium silver electrochemical cell is set up। Calculate first part, magnesium silver electrochemical cell is set up। Calculate first the equilibrium constant, and second the maximum work that can be obtained। Calculate the equilibrium constant, and second part the maximum work that can be obtained। Do I need to give some information? क्या है वो? E naught magnesium and E naught silver। तुम्हारे को किसी संडे को टेस्ट का मैसेज आया हुआ है? इट इज सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अप टू दिस वेरी क्वेश्चन। हो गया?
सबसे पहले कौन एनोड कौन कैथोड? एनोड इज, आपको पता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है या कम है वो एनोड होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड होगा. तो सिल्वर इज कैथोड एंड मैग्नीशियम इज. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एक्सचेंज्ड? सबको पता लग रहा है ये? और so E naught cell, E naught cathode minus E naught anode. 3.17. ये राइट है? याद है कोई डाउट? 2.818 into 10 Kc is anti-log of क्या? 2 into E naught cell 3.17 over 0.05. तो ऊपर आ जाएगा 634 into 10^159. ये yes or no? Yes. With me this value is 107.45. 107. राइट है? ओके, इसके आगे एंटी लॉग है, एंटी लॉग, और इसके आगे भी एंटी लॉग. नाउ Kc is anti-log of 107 point. क्या बताया हुआ? एंटी-लॉग टेबल आपने 0.45 को 7 के नीचे देखो कितना? 28. और आपको डेसिमल एक प्लेस आगे लगेगा, और जो डेसिमल के पहली वैल्यू है दैट विल बिकम रेज टू पावर. एनी कमेंट ऑन दिस Kc? क्या ये Kc की वैल्यू बहुत हाई है या बहुत लो है? इट्स वेरी हाई वैल्यू. व्हाट डज दैट मीन? अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, व्हाट डज दैट मीन? It means before attaining the equilibrium, reaction had almost proceeded more towards the product side. इसका मतलब है काफी हद तक ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है. Majority of the reactant has got converted to the product. यहाँ तक क्लियर? अगला काम क्या है? Maximum work delta G is equal to minus. How much is minus N? 96500 3.17. बोलो वैल्यू माइनस है minus 606104. वैल्यू है 611800.
एक से बढ़कर एक है सारे। लगा पता? केसी भी निकाल लिया, बाहर से ई नॉट सेल निकाला, एंड वी कैन कैलकुलेट डेल्टा जी। जो डेल्टा जी है दैट इज ओनली द वर्क डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे, आर यू क्लियर विद दिस? कोई डाउट? No doubt. Sure. So that binds up one of the portions, electrochemical cell. अब एक क्वेश्चन आता है 1 मार्कर, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा जी फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? ये लिख लो कैपिटल में। डेल्टा जी फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नेगेटिव, और वी कैन से लेस देन 0. Delta G for an electrochemical cell is negative, that is less than 0. Okay. So that means electrochemical cell represents an spontaneous reaction. Delta G या delta G naught? Delta G naught is when it is standard under standard conditions, when the temperature is 298 Kelvin and the concentrations are 1 molar. Okay, I'm giving you 1 minute break, then we'll change over to the next topic. बिल्कुल opposite. Go through this. कुछ पूछना हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड? हाँ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा तूने ये। क्या एक कॉपर वायर बेस कर रहा है यहाँ पे है सर? हमने अभी किया था। जोर से बोल। है? हाँ, क्या? यार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो ये एनोड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो कैथोड है। क्या? ए है? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, देख। आई विल प्रेफर नए पेज से स्टार्ट करना है इसको, ताकि कम से कम तुम्हें डिस्टिंक्शन पता रहे। नहीं तो तुमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को भी चला देना साथ में ही। अब सब कुछ ऑपोजिट करने वाले हैं हम। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट इट इन बोल्ड एंड कैपिटल। Before we start with the word electrolytic cell, the words we are going to say is electrolyte. बताइए, इलेक्ट्रोलाइट आपसे बोल रहा हूँ, बेहोश ना हो जाए कहीं, ऐसे शॉक में आ गई। What's your name? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट?
जिसमें आग लग जाती है? Okay, that's very correct. Electrolyte are the substances which can break down into the ions in aqueous solution or in the molten state. Write down substances which can get dissociated into ions. Substances which can get dissociated into the ions in aqueous state or in molten state. Into ions, IONS, in aqueous solutions or in molten state. ऐसे substances जिनको आप water में डालो या heat करो, they get. Is NaCl an electrolyte? Because जैसे मैं NaCl को water में डालूंगा, it will break down into, या मैं NaCl को मेल्ट करूंगा. ये देखो मैंने लिया NaCl और इसको किया चाहिए. अब देखो ही इज सेइंग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ऑलमोस्ट 2000 जूल्स का, जूल्स बोल रहा हूं मैं. अ टेम्परेचर ऑफ ग्रेटर देन 2000 केल्विन इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज बीइंग डन बाय अ मैजिकल लिक्विड कॉल्ड एज वाटर. मतलब आपको मैंने लास्ट ईयर भी बताया होगा, ये दैट्स द पावर ऑफ द वाटर. इतनी ज्यादा हीट जो काम करती है, वाटर चुपचाप ही कर जाता है. At room temperature, silently, NaCl was destroyed. ठीक है? So this liquid is worth being talked about and worth being saved also. मुझे पता है तुम सेव करते हो, नहाते हुए कम हो, ठीक है? ठीक है? So, but that's the point, because उसने बोला और मैंने दोनों रिएक्शन लिखे हुए थे. I just want to emphasize. तो कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में? ऊपर वाले में. यस, वेरी नाइस. ये जो ऊपर वाला प्रोसेस हुआ है, इसमें दो मेजर एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी. NaCl का लैटिस टूटा और वाटर के साथ आपका आयन एसोसिएट हुआ, तो जब इस Na पॉजिटिव के अराउंड वाटर जुड़ेगा, एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंथैल्पी. और वही एनर्जी अगले NaCl के लैटिस को ब्रेकअप करेगी. दिस इज हाउ वाटर डज इट्स वर्क. सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमें सब्सटेंस चाहिए वो ऐसा होना चाहिए. फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस टू बी कैरिड आउट, दिस इज व्हाट शुड बी प्रेजेंट. Because for the electricity to be conducted, I either require free electrons or free ions. So that is only possible in the aqueous solutions or molten state. तो जिस सब्सटेंस की आपने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, या वो aqueous होना चाहिए या molten, राइट है? लिखो नाउ वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस. Electrolysis. Anybody would like to define? Electro means electricity, lysis, breaking down of a substance or electrolyte into its, write down, breaking down of a substance, bracket में electrolyte, breaking down of a substance, bracket में electrolyte, into its constituents on passage of electricity. The process of breaking down of a substance, the substance will be called as electrolyte on passage of electricity. एक substance को break up कर देना into its constituents by passing, what is hydrolysis? A process of breaking down of a substance into its constituent by passing, with the help of, what is ammonolysis? By breaking with the help of ammonia. Solvolysis.
बैक्टीरियोलिसिस, कुछ भी बुलवा लूंगा मैं दोबारा से। इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर? अब तुमने कुछ नहीं, जस्ट लिसन टू मी फॉर 5 minutes, कीप योर पेन्स डाउन। नाउ लेट अस सी हाउ डज दिस ऑल टेक प्लेस। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस। माई मोबाइल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम डूइंग सम एप्लीकेशन ऑन इट, इट इज वर्किंग एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बिकॉज इसके अंदर अपने आप रिएक्शन हो रहा है बैटरी में और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। नाउ द बैटरी गॉट ड्रेन्ड ऑफ, as the battery got drained off, I connected it to a source of electricity, now it becomes an electrolytic cell. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मुझे बताओ रिएक्शन खुद हुआ या मैंने करवाया? मैंने करवाया ना, बिकॉज आई कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो रिएक्शन मुझे करवाना पड़ रहा है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज डेल्टा G will be greater than, it will be positive। ठीक है, let us see how does an electrolytic cell looks like, and we are understanding it with the help of electrolysis of molten NaCl। molten NaCl की electrolysis कर रहे हैं हम यहाँ पर। you will get proper time to get it noted। a glass vessel in which 2 electrodes are dipped। अब ये 2 electrodes platinum की भी हो सकती है, or these can be 2 carbon electrodes, graphite, or they can be copper or silver depending upon the situations। जिस substance की आपने electrolysis करनी है, you will take it either in the molten state or in aqueous solution। for the time being I am taking it in molten। तो जिस substance की आप electrolysis करते हो that is called as electrolyte। Now these electrolytes are connected to a source of the electricity, the positive terminal, negative। positive is anode। electrochemical cell में anode was, यहां पे anode हो गया, opposite करना है ना, पर anode पे आज भी oxidation ही होगी। anode का sign change हुआ है, the feelings have not changed। so anode पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इज द सेटअप क्लियर? बताता हूं मैं। मतलब इसको मैंने कनेक्ट किया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो ये वाला नेगेटिव ये शो कर रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं एंड फ्रॉम हियर दे आर लीविंग आउट, राइट। सो नेगेटिव इज कैथोड। अभी लग जाएगा पता, कैथोड पे रिडक्शन ही होनी है, ये डन है, ठीक है। molten NaCl, can I write it as Na positive and Cl negative? Right or not? solid NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस क्यों नहीं की हमने? बिकॉज उसके थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। अब यहां देखो, यहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, यहां से होते होते इट इज मूविंग आउट। तो फॉर ऑल दिस टू हैपन, यहां से इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्ट होने हैं विच आर नॉट हैपनिंग इफ इट इज सॉलिड NaCl, राइट है। सो molten NaCl, so I took NaCl liquid which is Na positive ions and Na positive is cation and Cl negative is on passing electricity। cations चले गए अपने घर जिसका नाम है कैथोड, और एनायंस के घर का नाम है यस और नो। अब इमेजिन करो यहां पे Na positive, Cl negative, Cl negative, Na positive and so on। अब तुम अपने आप बताओ क्लोराइड आयन कहां पे अट्रैक्ट होने वाले हैं? ये देखो नेगेटिव है ना ये, as this is the negative, so आपके sorry the Na positive ion will be attracted, the Na positive ion will be attracted opposite पे जाएंगे, पॉजिटिव है they will go to the negative। क्या हुआ कैथोड पे? बोलो। Na positive गए कैथोड पे, they gained electron and formed, right है। come to anode, anode is positively charged, तो automatically negative ions will be attracted towards it। क्या बनेगा? Cl negative, Cl plus
ठीक है। अब आपको पता है क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन इज अनस्टेबल। अगले स्टेप में टू क्लोरीन्स विल कंबाइन टू फॉर्म, एंड बिकॉज टू क्लोरीन्स हैं मैंने यहां भी टू कर दिया, एंड आई डिड इट टू हेयर, राइट है। अब ओवरऑल रिएक्शन हम बाद में देखते हैं, पर पहले इसको देखो पूरे को। ये दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड मान लो फॉर द टाइम बीइंग। We took the electrolyte, we passed the electricity, cations got attracted towards cathode, cathode पे जाके इलेक्ट्रॉन लिया, होगी रिडक्शन। Anions went to anode, वहां पे जाके उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूं, हेल्प मी, व्हाट शुड आई राइट? 2Na, नो, ये लिया था मैंने। ऊपर देखो, आई टू मोल्टन NaCl, सो व्हाट विल आई राइट इट एज? 2NaCl, क्या पास किया? अब बताओ क्या क्या मिला कैथोड पे? 2Na एंड, अब एक बार अपनी इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन यहां से मैच करो। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स ऑन पैसेज ऑफ इज कॉल्ड एज। सो मैंने NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके इसको कॉन्स्टिट्यूएंट सोडियम और क्लोरीन में ब्रेकअप किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज electrolysis, and the cell in which it takes place is called as electrolytic cell. Yes or no? Because balancing के लिए क्लोरीन Cl2 जाएगी, क्लोरीन Cl2 जाएगी ना, तो दो क्लोरीन चाहिए, तो दो क्लोरीन तो तभी आएंगे अगर NaCl के ऊपर 2 लगा होगा। Any other doubt? है? L is liquid. जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है उसको लिक्विड या एक्वस लेना पड़ेगा। Come on, any doubt? Talk to me. हाँ, वो आगे लिखना स्टार्ट करेंगे, और पहले एक बच्चे को मुझे बताना पड़ेगा कि Cl नेगेटिव पहले Cl में गया, then the two Cls got converted to Cl2. दोबारा बोलना। एनोड एक इलेक्ट्रोड है और कैटायन तो एक स्पीसीज है। ये देखो, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, ये है हमारा एनोड, पर ये कैटायन है ना, कैटायन गोज टू कैथोड। अब मैं कैटायन हूं, पॉजिटिव हूं, और अगर मैं कैथोड पे जा रहा हूं, ऑब्वियसली कैथोड हैज टू बी नेगेटिव। आई पॉजिटिव गेटिंग अट्रैक्टेड ओनली टू नेगेटिव ही होगा ना। If you are clear about it, you can make it. Electrolytic cell. मैंने कहा किया था, खुद चेंज हुआ यहां जहां से इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव तो नेम कहां चेंज किया? मैंने तो नेम सेम रखे हैं। रिडक्शन करा रहा हूं मैं इसके ऊपर। रिडक्शन मैं कैथोड पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी करा रहा था, रिडक्शन मैं यहां भी करा रहा हूं। जिस पे रिडक्शन होगी वो क्या होगा? साइन ही चेंज हुआ। साइन चेंज होना ही पड़ेगा, बिकॉज कैटायन तभी जाएगा इसके पास।
है एनोड का रिएक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एनोड पे यार नेगेटिव गया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो क्या रहा है, जो कैटायन और एनायन है वो इलेक्ट्रोड पे जाके अपना चार्ज हटा रहे हैं, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैसे हटेगा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इस पॉजिटिव को कैंसिल करना तो नेगेटिव ही करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इसके ऊपर नेगेटिव, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, नेगेटिव हट जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। राइट है, समझ आया कुछ? So is it a spontaneous or non-spontaneous reaction? Because it is all occurring with the help of electricity getting passed. Noted है? अब यहाँ पर एक नया वर्ड कराना है मैंने, yes. Yes, please. बोलूं, बोलूं कि नहीं? एक इलेक्ट्रोड पे जाके जब आयन अपना चार्ज लूज करता है, उस वाले चेंज को बोलते हैं प्राइमरी चेंज। यानी कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, क्या कैथोड पे एक आयन ने अपना चार्ज लूज किया, इस चार्ज लूज करने वाले स्टेप को हम बोलते हैं, क्या एनोड पे क्लोराइड ने अपना चार्ज लूज किया, दैट चेंज इज कॉल्ड एज प्राइमरी चेंज। बट प्राइमरी चेंज के बाद आपकी स्पीसीज फर्दर किसी रिएक्शन में जाएगी, दैट चेंज इज कॉल्ड एज। तो सोडियम प्राइमरी चेंज किया, Na सॉलिड बन गया, सोडियम बोलता है मैं इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता हूं, तो सोडियम को सेकेंडरी चेंज में जाने की जरूरत। क्लोराइड चेंज्ड इनटू क्लोरीन एटम, बट आपको पता है क्लोरीन इन द एटॉमिक फॉर्म इज अनस्टेबल, तो क्लोरीन को अगला चेंज भी करना पड़ा, उसको अगले स्टेप में जाना पड़ा। सो टू क्लोरीन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म Cl2, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी चेंज। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसा नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर सेकेंडरी चेंज होगा, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज गेटिंग फॉर्म्ड। अंडरस्टूड? लिखना इसको, द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लॉस or gain of electrons at an electrode is termed as primary change. The loss or gain of electrons at an electrode is called as primary change. लिख लिया? एक इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना आप प्राइमरी चेंज बोल सकते हो। अब लिखना, आफ्टर द प्राइमरी चेंज, हाँ उसी के साथ, आफ्टर द प्राइमरी चेंज इफ द स्पीसीज एंटर इनटू फर्दर रिएक्शन, आफ्टर द प्राइमरी चेंज इफ द स्पीसीज एंटर्स इनटू द फर्दर रिएक्शन, the change will be called as secondary change. The change will be called as secondary change. Yes. Loss and gain of electron is oxidation and reduction. Oxidation reductions can be called as primary changes.
टुगेदर द रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, बट एक इलेक्ट्रोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रही है यू कैन कॉल इट एज अ प्राइमरी चेंज, और एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पे जो रिडक्शन हो रही है दैट कैन बी कॉल्ड एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलते हैं। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन इज अ प्राइमरी चेंज एंड रिडक्शन इज अ सेकेंडरी चेंज। इसका मतलब है रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स टू प्राइमरी चेंजेस, ऑक्सीडेशन एंड। क्लियर हुआ ये? करो एक, राइट डाउन द रिएक्शंस फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। Write down the reactions for the electrolysis of molten lead bromide. lead bromide का फॉर्मूला लिखा मैंने, देखना। पक्का? कोई तो मान जाओ। I was very much happily shocked. Lead bromide is चलो, destroy the lead bromide with the help of electricity. ऐसे स्टार्ट होगा सब कुछ, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा और यहां पहुंच जाएगा। सेल नहीं बनाना प्लीज। कोई भी केमिस्ट्री की चीज तुमने ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज तुम्हारी टेस्ट ट्यूब्स बहुत ही भयंकर टाइप की होती हैं। अपने आप करना है। बिकॉज मैं इसको रहने दूंगा तो तुम यहीं से लिख लोगे सारा ही। लिख, पहले लिख के बता मुझे। ये कैथोड का है, ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, ये रिएक्शन ठीक लिखा है। हाँ ये यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो मुझे मिला क्या एक आगे। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन बाहर फेंके हैं तो इसके ऊपर चार्ज हटाओ। वेरी नाइस। ये Br2 भी तो आएगा यहाँ। ये क्यों, ये यही वाला केमिकल है ना, तो ये क्या बना दिया इसका? वहां तक नहीं मैं पहुंच सकता। तुमने भी किया कुछ नया ही किया होगा कुछ। ठीक है, हो गया, अभी तो स्टार्ट हुआ ये।
ये 2 क्या ऊपर क्या है नेगेटिव? हाँ, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पॉजिटिव। तो अब BBR2 का क्या बना? लेड ये बना और एनोड का BR2 बना। ठीक है, क्यों गलत है? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है तुम्हारे को? पहले लेड ब्रोमाइड को तोड़ो ना इसको। वेरी नाइस। तेरा तो देखना है, मुझे सीखने को मिलेगा। मैं किताब लिखूंगा, इसमें लिखूंगा दिस नॉट टू बी डन है। ठीक तो लग रहा है, ठीक किया है इसने। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराए, BR नेगेटिव से लूज कराया। करूं? वो सर आपने एक शुरू किया था, आप ही खत्म करो। ठीक है, लेड ब्रोमाइड लिक्विड, सो PbBr2, Pb2 पॉजिटिव, ये यहां तक बता। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी कैटायन गोज टू कैथोड, एट कैथोड Pb2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसल्ड आउट। PC means, otherwise PC means प्रियंका चोपड़ा नहीं। आजकल तो परिधि चोपड़ा ही है। सो कैथोड Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पॉज Pb सॉलिड। अब आ गया एनोड पे कौन? ब्रोमाइड। अब बताओ इस टोटल Br के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है ना मिला के, एक Br के ऊपर 1 है तो 2 Br, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट नीड्स टू लूज? और यहां पे बन गया, एंड दिस इज ऑल्सो प्राइमरी चेंज। अब आपको पता है ब्रोमीन एज Br अनस्टेबल है, नो दीज 2 Brs will get converted to Br2। ठीक है, so let us see the overall reaction. PbBr2 liquid on passing electricity breaks to form Pb solid plus Br2। देखो जरा, अब एक बार अपनी चीज देखो एंड मैच इट। और जहां पे तुम्हें लग रहा है कि सर मैंने ये लिखा था, आपने ये लिखा है, टॉक टू मी। इनको कंबाइन कैसे करना है? कंबाइन क्यों करना है? ये इससे स्टार्ट हुआ था, वो लिख दिया। कैथोड पे क्या मिला? Pb लिख दिया। एनोड पे एंड में क्या मिला? लिख दिया। बाकी तो प्रोसेस हुआ ना। ये 2Br देखो यहां पे बना, यहां पे कंज्यूम्ड, यहां पे बना, यहां पे कंज्यूम्ड, तो आपको नेट क्या मिला? Br2। यहां पे Pb2 पॉजिटिव, सो PbBr2 से आपको कैथोड पे मिल गया लेड और एनोड पे मिल गया ब्रोमीन इज अ लिक्विड। ब्रोमीन इज अ लिक्विड। मैंने क्या कर दिया? तो मैं ब्रोमीन लिक्विड ही बोल रहा हूं। ऐसे डाउट कराते हैं मेरे को, और मैं कॉन्फिडेंस से बोले जा रहा हूं लिक्विड
शी इज सेइंग सर आपने गैस, मैंने सोचा मैंने गैस लिख दिया, इसको लिक्विड है। और कोई डाउट? अब ये तुम्हारे से किसी से नहीं होगा, लिखो राइट द रिएक्शंस फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ this is alumina Al2O3 liquid means molten। करो इसको। हाँ मेरा डाउट वर्ड से ना डर लगने लग पड़ा अब तेरे। यार लेड कैटायन है, उसको जब टूटेगा उसके पॉजिटिव आएगा। लेड की वैलेंसी 2 होती है अपने कंपाउंड्स में, और जो Na है, Na जब भी टूटेगा तो Na पॉजिटिव आएगा, उसकी वैलेंसी 1 है। ये हमें पता है, 9th 10th से करते आए हैं ये। नहीं एलिमेंट्स की वैलेंसी है यार, सोडियम वगैरह की वैलेंसी 1 है। ये वैलेंसी मैंने 11th वालों को मैंने कराई है पहली क्लास में, ठीक है। मैं ऐसा करूंगा कल 11th क्लास में उसकी पिक्स लेके इनको भेज दूंगा आयशा को, शी विल सेंड टू यू बैलेंसीज की, वो तुझे मेमोराइज करनी है। अदरवाइज तू नेट पे टाइप करेगा बैलेंसीज ऑफ कैटायंस, बैलेंसीज ऑफ एनायंस, दे आर देयर। 11th की बुक उठाएगा, स्टार्टिंग में बैलेंसीज आर देयर, ठीक है। कौन से स्कूल में पढ़ता है? सेंट जॉन्स में पढ़ता है तू? बिगड़ा हो बच्चा है मतलब। तो सेंट जॉन्स वाला तो लगता नहीं है, तो वो तो बड़े शरारती टाइप होते हैं, वो बहुत शरीफ है। मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है वहां 12th में साइंस में? एक सेक्शन में 20 बच्चे हैं बस? कितने? सेंट जॉन्स वो वाला सिर्फ साइंस में 20 बच्चे हैं? ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन मेडिकल और मेडिकल के। बाकी डमी है, नहीं आते वो। कौन सा स्कूल है? 41? कितनी है? बस। कौन सा स्कूल है? तुम जाती हो स्कूल? एल्यूमिना, उसमें क्या समझाना है? हमने थोड़ी की है। मुझे तो जब मोल्टन लेड ब्रोमाइड मिला तो ये मिला था, इसमें मैंने पास की इलेक्ट्रोसिटी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिस गोज टू, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट गोज टू, एंड देन द रिएक्शंस हैपन। तुम्हें लगा पता? तुम भी कंफ्यूज सी लग रही हो, है? पक्का? ये कौन सी चीज है दुनिया में, मैंने पहली बार देखी है। ओके, डाउट? हाँ
बैलेंस कर लेंगे उसको, वो तो मैं कर लूंगा, तुम अपना करो, बैलेंसिंग कर लेंगे हम। ओके, Al2O3, देखो पहले जो मैं लिख रहा हूं वो मोल्टन एल्यूमिना के अंदर की चीज है, अभी एक्सप्लेन करता हूं। ये है मोल्टन एल्यूमिना। तो जो आपके पास सपोज एक बीकर है, उसके अंदर आपने मोल्टन एल्यूमिना लिया हुआ है, तो उसके अंदर ये चीज है। गॉट इट? सो इफ दिस इज सपोज द बीकर जिसके अंदर मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, आई टुक द मोल्टन एल्यूमिना, आई डोंट हैव Al2O3, आई हैव Al3 पॉजिटिव आयंस एंड आई हैव O2 नेगेटिव आयंस। अब जब मैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, cations will migrate towards cathode and anions will migrate towards anode. तो जो मैं पहला स्टेप लिखता हूं वो जस्ट शो कर रहा हूं कि आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये आयंस हैं। अब देखना 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3, ये तो सबको पता होना चाहिए, मैं बताऊं। और अगर पता नहीं है, इसका मतलब है थिंग्स आर नॉट गुड, इट्स टाइम टू अवेकन। अगर किसी बच्चे को ये चीज लिखनी नहीं आ रही है तो केमिस्ट्री डेफिनेटली वीक चल रही है, अब से चल ही नहीं रही है, केमिस्ट्री आपसे दूर दौड़ रही है। ठीक है, ये डन है। तो ये आपका बीकर है जिसके अंदर ये चीज प्रेजेंट है। मैंने आपको शो किया कि कैसे आई ये चीज, बट मोल्टन एल्यूमिना डज नॉट मीन आई हैव Al2O3, आई हैव दीज आयंस। अब जब मैंने इसमें से पास किया इलेक्ट्रिसिटी, I passed cations went to their house called as cathode. अब तुम्हारे को टू वगैरह का नहीं हो रहा है, छोड़ो, तुम सिंपल तो लिख सकते हो। सो पहले मैं सिंपल लिखता हूं, Al3 पॉजिटिव गए, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, बन गया Al सॉलिड। राइट है? मुझे इतना तो पता लगे, बाकी बैलेंसिंग वगैरह होती रहेगी बाद में। Anions go to their house called as, एनोड पे हुई, एनोड पे मैं दोबारा से बोलता हूं ऑक्सीडेशन ही होती है, चाहे कोई भी सेल हो, इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रो। अब बताओ क्या होगा, O2 नेगेटिव विल चेंज टू O by losing which is a, in the next step O and O will combine to form O2. तो बताओ, what did you get at anode? What did you get at cathode? तो बताओ, मैंने Al2O3 लिया, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, I got aluminium at cathode and oxygen at anode. इतना तो आए हमें, बाकी वो बैलेंसिंग क्या है वो करेंगे आगे जाके। Why should I confuse with that? Yes or no? पक्का? Molten calcium chloride. I want from everyone reactions for the electrolysis of molten calcium chloride. अब इससे सिंपल चीज नहीं मैं दे सकता।
वेरी नाइस, तेरा ठीक है, आई नो इट। आज बारिश होने वाली है, बारिश तो होगी, बर्फ ना पड़ जाए आज, है? हो रहा है ये? कैल्शियम ऑक्साइड करो जल्दी से, जिनका ये हो गया। क्यों लगा पता? ये होता है ना इसका। कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO। ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, नाइस। इसका भरोसा मत करना, हो जाएगा ये। बाकी बैलेंसिंग वगैरह देखेंगे। आज तो कमाल कर रहा है तू, आज मुझे बहुत चैन की नींद आएगी। ठीक है, इज अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर? सो अब इस चीज को देख के लेट्स बी गिव अ कंक्लूडिंग लाइन। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, जिस सब्सटेंस को हमने तोड़ना है उसको हम या तो लेंगे मोल्टन स्टेट में, अभी सिर्फ मोल्टन है, अभी एक्वस की बात ही नहीं हुई है, उसको या तो हम लेंगे मोल्टन स्टेट में या, और उसमें से क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वो सब्सटेंस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। राइट है? ये मैं निकालना चाहता है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जो E नॉट होगा स्टैंडर्ड EMF। सिंपल ई है, और जो नॉट वाला होगा दैट इज स्टैंडर्ड। उर्दू बोलेगा, उर्दू नेगेटिव है, ओ कंबाइन करके उर्दू बैलेंसिंग थोड़ी कर रहे हैं, बैलेंसिंग नहीं करना था। कौन सा ये क्वेश्चन पेपर मैंने क्वेश्चन से EMF भी होता है। सारे इलेक्ट्रिसिटी का केवल आते हैं, ठीक है, हो गया। इस वाले में सर को लग रहा है यहाँ पे वही आएगा।